चेहरा पुरपेच कहानी, एक मुअम्मा साया बनकर मेरे पीछे दौड़ रहा है। अंधे काले आईनों में किसका चेहरा ढूंढ रही हूँ। अब मैं खुद जा रहा हूं जब्बार, एक ऐसी लड़की से मिलने जो सारा के खुशहाल घर को तबाह और बर्बाद करने में हमारी मदद कर सकती है। पाशा, कौन है वो लड़की? नाम है नीलोफर। क्या करूं? हो गया तमाशा शुरू। क्या करूं मैं, क्या करूं? बेचारी की बर्बादी का तमाशा हो गया शुरू हो गया। तमाशा शुरू हो गया, तमाशा शुरू हो गया, तमाशा शुरू हो गया, तमाशा शुरू हो गया। हेलो, नीलोफर जी, दरअसल नीलोफर जी, नीलोफर जी, आपने तो मुझे फोन पर डरा ही दिया था। आप अपने आप को भटकती रूह क्यों समझती हैं? भटकती रूह नहीं तो और क्या हूं? आपके जहन में उभरने वाले हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। ये नॉवल पढ़ लीजिए। नीलोफर जी,
करूं मैं? डूब गया, डूब गया। मैं क्या करूं? हाँ हाँ, मैं क्या करूं? डूब गया सूरज। संगीन और स्याह रात बहुत करीब आ रही है। इस मासूम के सिर पे हाथ रखने वाली बदनसीब औरत, हटा हाथ, हाथ हटा, हाथ हटा। तू अपनी फिक्र कर, तेरे अपने सर से आसमान छिन रहा है। आसमान छिन रहा है। चंद लम्हों का फासला है। मैंने कहा था ना, वो भी बार बार तुझे समझाने की कोशिश कर रही है। वो भी तुझे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वैशी करगस को मार डालो, मार डालो उसको। उस औरत के खौफनाक चेहरे में उसका असल चेहरा तलाश करो। लेकिन नहीं, नहीं, नहीं। अब देख तमाशा, अब देख तमाशा, अब तू देख तमाशा, देख तमाशा। तुझे कोई नहीं बचा सकता। हेलो नीलोफर जी। पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये नॉवल देखकर मेरे जहन में सवालों का कभी न थमने वाला तूफान बर्पा हो चुका है। जानती हूँ, किताब के सरवरक पर आपकी आंखें पथरा चुकी हैं। कई पत्थर खाए हुए शीशे के पीछे से ये झांकती हुई आंख एक ऐसे बदनसीब की कहानी का आईना है जिसका शौहर शादी की पहली ही रात को लापता हो गया। कौन है वो बदनसीब? वो बदनसीब मैं हूं। शादी की पहली ही रात को जाने किसने मेरे शौहर को फोन करके बाहर बुलाया। तब से पूरे 7 साल गुजर गए। मेरे शौहर का कोई आता पता नहीं। मैं 7 साल से भटकती रूह की तरह अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ। सूरज तुलू होने से गुरूब होने तक तलाश करती रहती हूँ उन्हें। चलिए साहब, ये कहानी फिर सही, आप अपनी सुनाइए।
कौन है वो औरत जिसे आप इंतकाम लेना चाहते हैं? कौन है वो औरत जिससे मैं इंतकाम लेना चाहता हूं? अब कहने से कोई फायदा नहीं। मेरी कहानी सुनकर किसी के होंठों पर आई हुई कोई बात अनकही रह जाए, मेरे लिए ये बहुत तकलीफदेह है। मेरे रियल लाइफ ड्रामा में आपका कौन सा किरदार है वो आपको समझा दिया जाएगा। किरदार जरा मनफी है, और अगर आप ये किरदार निभाने पर राजी होती हैं तो आपका मुझ पर एक एहसान होगा। लेकिन ये ना समझें कि मैं आपके एहसान के एवज में। अब आप मुआवजे की बात पर उतर आए हैं तो सुन लीजिए साहब, मैं तकाजा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अपने हालात देखकर मैं मुआवजा लेने से इनकार भी नहीं करूंगी। नीलोफर जी, मैं जब भी कोई ऐसा काम शुरू करता हूं जो किसी न किसी तरह मेरी जिंदगी के असल मकसद से जुड़ा हुआ हो, तो मैं अपनी लकी कार का इस्तेमाल करता हूं। मैं आ रहा हूं अपनी लकी कार में आपका इस्तकबाल करने के लिए। वो भी तुझे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वैशी करकस को मार डालो, कि वैशी करकस को मार डालो। मेहरुनिसा, अपनी अम्मी के हाथ के बने हुए गरम गरम पराठे खा लो। वो रात काली हवाए गम से लिपट चुकी थी। किसे सुनाऊं कि मेरे सर पे ना आसमां था, न चांद कोई न कोई तारा, न कहकशां थी। अम्मी, हजन दी की बातों का मतलब तुम्हारी समझ में आता है? अम्मी? मेरी बात का जवाब दो अम्मी। हजंदे की बातों का मतलब तुम्हारी समझ में आता है? इतना आसान नहीं है हजन दीदी की बातों का मतलब समझना। लेकिन जो कुछ भी हजन दीदी ने कहा उसका मतलब कुछ कुछ समझ रही हूं। अम्मी, मुझे डर लग रहा है अम्मी। अम्मी, हजन दी ने तुम्हारी तरफ इशारा करके क्या कहा था? बोलो ना अम्मी। संगीन और सियारात बहुत करीब आ रही है।
नहीं नहीं, बस नहीं बेटा, बस चलिए आप मत करो। चुप हो जाओ। खुदा पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब से मैं भी वही कह रहा हूं कि खुदा पर भरोसा रखो। हजन जैसे मजजूब और दीवाने लोग खुद अपना भला नहीं कर सकते, उनसे भले की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। सरवर साहब, कितनी बार आपसे कहा है कि मेरी एतकाद को बार बार ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें आप। नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी अपने कमजोर एतकाद की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ने की कोशिश मत करो। अच्छा महरू, मैं चलता हूँ। 2 दिन से गेस्ट हाउस नहीं गया, इसलिए जाना जरूरी है, वरना अपने राजकुमारी महरूनिसा को छोड़कर भला कौन जाता। रुक जाओ अम्मी, ये फोन मत उठाना अम्मी। महरू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ महरू? मेरी फिक्र छोड़ो, ये फोन इस घर के लिए और तुम्हारे लिए बहुत मनूस है। महरू बेटा, ऐसा नहीं कहते। बेटी, मुझे ये फोन अटेंड करने दो। हम सारा गेस्ट हाउस के मैनेजर सरवर खान साहब से बात करना चाहते हैं। सरवर साहब सारा गेस्ट हाउस के मैनेजर नहीं बल्कि मालिक है। और दूसरी बात, ये गेस्ट हाउस का नंबर नहीं बल्कि हमारे घर का नंबर है। हम जानते हैं मोहतरमा। इनफैक्ट हमने सारा गेस्ट हाउस के नंबर पर ही बात की थी। हमें वहां से पता चला कि खान साहब अभी घर पर ही हैं और ये नंबर भी हमें वहीं से मिला। मोहतरमा। सरवर साहब अभी घर 10-15 मिनट के अंदर गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। आपकी तारीफ? हमारा नाम नीलोफर है, नीलोफर। हम शाहीन साहब के बिजनेस पार्टनर हैं। ये शाहीन साहब कौन? शाहीन साहब मैडम, शाहीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक आप हैं जो पूछ रही हैं कि शाहीन साहब कौन है। हेलो हेलो, मना किया था, कहा था ना फोन मत उठाना। मैं जानती थी कोई है जो इस घर को और तुम्हारी इस हाथ को तबाही और बर्बादी के लिए फोन कर रहा है। मैंने मना किया था अम्मी, मैंने मना किया था कि फोन मत उठाना। जल्दी आओ। पैसे ले लिए ना? बस इतनी
अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, ये कैसे? रात से मुन्नी को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक जा रहे हैं। अरे यार बाप बन गए हो, समझदारी नहीं आई। सरकारी अस्पताल में बहू का जांच और डिलीवरी सब मुफ्त हुआ था ना? हाँ, तो मुन्नी को वहीं लेके जाओ ना। अरे वहां पे 1 साल तक के बच्चे का इलाज मुफ्त है। जल्दी जाओ। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में माँ के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज और बच्चे के लिए 1 साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और 1 साल तक के शिशु का इलाज भी। तो आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। हर माँ मजबूत, हर शिशु तंदुरुस्त। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना।